हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी आज की जो वर्कशीट है वो 6 क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है हिंदी की, जिसमें हमारा चैप्टर नादान दोस्त चल रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कि पिछली कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों को पास सोता ना देखकर बाहर निकल गई और माँ ने दोनों को डांट फटकार फिर कमरे बंद कर दिया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये लास्ट में यही पढ़ा था कि दोनों को बच्चों को वो ले गई थी और धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगे और दोनों बच्चों को क्या नींद आ गई। अब इसके आगे से हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कि अब हम पढ़ते हैं 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ठीक है ना, अचानक से उसकी आंख खुल गई और वो कार्निस की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गिरी और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई भी और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। मतलब क्या है वो, मतलब इतने गुस्से में आ गया कि उसने कहा कि तेरे सर में। देखती नहीं है कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है? वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। मतलब क्या था उसकी, हमने इसमें मतलब हमने ये क्या पढ़ा कि वो श्यामा की जो नींद खुल गई वो, ठीक है, वो जोर से वो देखती हुई आई। उसे क्या लगा कि उसे, ठीक है, फिर उसने क्या देखा कि उसकी नज़र क्या है उस पर टोकरी पर पड़ी। और हमने ये इसमें ये पढ़ा, मतलब पूरा हमने ये पढ़ लिया। तो उसने अपने भाई को बुलाया तो भाई ने देखा कि अंडे जो थे वो टूटे पड़े थे और उसमें से कोई चूने जैसी कोई बाहर जो चीज़ है वो बाहर निकल आई थी। हमने ये चीज़ पढ़ी है इसमें, तो वो ठीक है ना। तो हम क्या है आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या? केशव घबराकर उठा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। अब हम क्या है कि ऊपर लिखे वाक्यों में रेखाचित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। कौन कौन से? ये घबराहट, गिड़गिड़ाकर और बनाकर क्या है रीतिवाचक विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे हुई। ये क्या है, कुछ ना कुछ ही हमें बता रहे हैं कि उठना, रोना की जो क्रिया है वो कैसे हुई। अब हमें क्या है, कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। तो क्या है, इनकी एक पहचान हम कह रहे हैं ये भी है कि ये क्रिया, मतलब ये उठना क्रिया है, कहना भी कोई वो क्रिया है, बोलना भी क्या है हमारी क्रिया है, तो ये क्रिया से पहले आए हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान ये होती है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है ये क्रिया से पहले आते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो, मतलब कि इनका घबराहट का, गिड़गिड़ा का, हमें भी इनका ही प्रयोग करना है। हमने ये बच्चों आपके लिए लिख रखा है, तो लिखते हैं क्या? गिड़गिड़ा, घबराहट का क्या बनेगा? घबराकर। चोर पुलिस से घबराकर भाग गया। ठीक है ना, तो हमारा भाग गया, हमारा जो ये आ रहा है भागना, ये क्या होती है हमारी क्रिया, और क्रिया से पहले क्या आ रहा है हमारा घबराहट, घबराकर। गिड़गिड़ाहट का क्या बनाएंगे हम? कल मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। तो हमारा क्या हो गया, ये वाला हमें वाक्य बना दिया। भीख मांगना क्या होता है? एक क्रिया होती है। ठीक है, उससे पहले क्या है हमारी क्रिया, रीति क्रिया विशेषक आ गई। अब है बनाकर। हम क्या बनाएंगे इसका कि मोनू ने पिंकी को मोतियों की माला बनाकर दी। ठीक है, तो हमारा क्या है, दी, बनाकर दी। तो हमारा क्या है, ये हमने सारे जो है रीति क्रिया विशेषण के हमने क्या है वाक्य बना लिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा ये पूरा हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे। क्या कि श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दी गई उदाहरण में मैंने का प्रयोग, जो इसने ये बात कही है कि श्यामा माँ से बोली कि मैंने आपकी बात सुन ली है, उसमें जो मैंने का प्रयोग है, प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। हमें पता है कि जो, ठीक है, ये क्या है, मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और माँ, जो आपकी का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? माँ के लिए। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए यूज़ हो या उपयोग हो तो उसको क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। किसके लिए? किसी के कहने के लिए, सुनने के लिए और तीसरे के लिए प्रयोग हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं।
अब नीचे दिए गए हमारा ये वाक्य है, इसमें हमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम छांटने हैं। कौन कौन से, पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। कि एक दिन टीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हो। इसमें क्या है, हमें सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, ढूंढने हैं। तो हम ढूंढते हैं क्या, हमारा इसमें क्या आएगा, हमारा उन्होंने, क्योंकि ये किसी न किसी के लिए यूज़ होया है, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था इसमें कि जब सर्वनाम का कहने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे के लिए उन्होंने, उनकी, उसने, मुझे, आप, ठीक है, और मैं, ठीक है, ये क्या है, सारे हमारे क्या हैं, ये हमने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम हमने ढूंढ ले। तो यहाँ से बेटा देख के आप कर लेना, वैसे आपके लिए लिख भी रखा है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका उन्होंने, उनकी, उसने, आप, मुझे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कि सोचकर लिखे कि श्यामा की आँख अचानक क्यों खुल गई होगी, कि अचानक जो श्यामा जो भागी थी कार्नेस की तरफ, वो क्यों भागी थी, क्यों, क्योंकि श्यामा की आंख अंडों के नीचे गिरने की आवाज़ के कारण खुली होगी। हम क्या लिखेंगे कि जो श्यामा की आवाज़ है वो क्यों खुली होगी, क्योंकि वो अंडों के गिरने की आवाज़ उसे आई होगी और इसी कारण क्या है, श्यामा की आंख खुल गई होगी। तो ये हमारा यहाँ से बेटा आंसर अपना लिख लेना, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। बेटा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा ये संदेश हमें ज़रूर पढ़ना है कि कोविड-19 चल रहा है और हमें क्या है, 2 गज दूरी का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इससे बचना है और हमें जीतना है। तो हमें इन सावधानियों का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और बच्चों आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वर्कशीट को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसे ही करते जाइएगा बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ।